ओम शांति। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे श्रीमत पर पवित्र बनो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। हीरे जैसा बनना है तो ज्ञान अमृत पियो, विष को छोड़ो। प्रश्न है, सतयुगी पद का सारा मदार किस बात पर है? उत्तर, पवित्रता पर। तुम्हें याद में रहे पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने से ही सदगति होगी। जो पवित्र नहीं बनते वे सजा खाकर अपने धर्म में चले जाते हैं। तुम भले घर में रहो परंतु किसी देदारी को याद नहीं करो। पवित्र रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी क्या आसमां पा लिया। ओम शांति। शिव भगवान वाच, और कोई को भी भगवान नहीं कहा जाता। भगवान वही जो जन्म मरण में ना आए, सुख दुख में ना आए। भा माने भूमि, गा माने गगन, वा माने वायु, आ माने अग्नि, ना माने नीर। जो इन पांचों तत्वों से दूर है वही भगवान है, इसलिए भगवान कहा। तो एक निराकार परम पिता परमात्मा को ही शिव बाबा कहा जाता है। वह है सभी आत्माओं का बाप। पहले पहले ये निश्चय होना चाहिए, हम शिव बाबा के बच्चे जरूर हैं। मैंने कहा पहला निश्चय करो कि मैं किसकी संतान हूँ। शिव पिता परमात्मा की संतान हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। बाबा ने कहा, दुख के समय कहते परमात्मा सहायता करो, रहम करो। ये भी नहीं जानते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा को याद करती है। अहम आत्मा का बाप वह है। इस समय सारी दुनिया है पतित आत्माओं की। सारी दुनिया किसकी बन गई? पतित आत्माओं की। पावन आत्मा तो कोई दुनिया में है ही नहीं। भले ही अपने को महान आत्मा कहलाए, भले ही अपने को कितना भी कुछ भी कहलाए, लेकिन पवित्र तो कोई है नहीं। संपूर्ण पवित्र तो कोई हो नहीं सकता। गाते हम पापी नीचे हैं, आप संपूर्ण निर्विकारी हो, परंतु फिर भी अपने को समझते नहीं हैं। बाप समझाते हैं कि जब तुम कहते हो भगवान बाप एक है तो तुम सब आपस में भाई भाई हो गए। इसलिए कहते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में सब भाई भाई। फिर शरीर के नाते सब भाई बहन ठहरे। शिव बाबा के बच्चे फिर प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे ठहरे। ये तुम्हारा बेहद का बाप टीचर गुरु है। ये कहते हैं मैं तुमको पतित नहीं बनाता हूँ, मैं तो आया हूँ पावन बनाने। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो यहाँ तो सब मनुष्य रावण मत पर है। सब किसकी मत पर चलते? रावण की मत पर। सब में 5 विकार है। कहते मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगूं। लेकिन रोम रोम में कौन बसा हुआ है? 5 विकार। और हर श्वास में भगवान से कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। बाप कहते बच्चे अब निर्विकारी बनो। शिव बाबा कहते आत्मा परम धाम से आई निर्विकारी होकर के, अब तुम निर्विकारी बनो, तब तुम बिना सजा के परम धाम वापस पहुंच सकेंगे। श्रीमत पर चलो, परंतु विकारों को छोड़ते ही नहीं है तो स्वर्ग के मालिक बनते नहीं हैं। विकारों को नहीं छोड़ेंगे तो स्वर्ग के मालिक नहीं बनेंगे। सब अजामिल जैसे पापी बन गए हैं। तब तो एक अजामिल का नाम था, आज तो सब अजामिल जैसे पापी बन गए हैं। रावण संप्रदाय है, ये शोक वाटिका है। सारी दुनिया शोक वाटिका है। कितना दुखी है। बाप आकर फिर राम राज्य बनाते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि ये सच्चा युद्ध का मैदान है। किसका युद्ध चल रहा है? राम और रावण का। 5 विकारों से कितना बड़ा युद्ध है। बाबा ने कहा, गीता में भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पहनो।
जब तक पवित्रता नहीं तब तक सुख शांति आ नहीं सकती। इसलिए काम विकार पर जीत पहनो। सो तो पहनते नहीं हैं, बाबा ने कहा सो तो पहनते नहीं हैं। अभी बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा इन आर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा शरीर से निकली तो न बोल सकती न सुन सकती है, फिर सुनाती है, एक्ट आत्मा करती है। हम आत्मा है, शरीर धारण कर पार्ट बजाते हैं, परंतु मनुष्य आत्म अभिमानी के बदले देह अभिमानी बन पड़ते हैं। इसीलिए तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। देह का अभिमान होने के कारण ही तो दुखी और अशांत है। बाबा ने कहा अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। जितना अपने को आत्मा समझेंगे उतनी ही शक्तियाँ आना शुरू हो जाएंगी। बाबा ने कहा सतयुग में आत्म अभिमानी रहते हैं, परमात्मा को जानते नहीं, क्योंकि आत्मा ने परम धाम से आकर के सबसे पहले शरीर रूपी वस्त्र धारण किया है ना, तो उस समय उसे ये याद रहता है शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ, मैंने ये देह रूपी वस्त्र धारण किया है। बाकी परमात्मा का ज्ञान सतयुग में नहीं होता। यहाँ तुम देह अभिमानी हो और परमात्मा को भी, बाबा ने कहा यहाँ तुम देह अभिमानी हो और परमात्मा को भी नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारी ऐसी दुर्गति हो गई है। इसलिए बाबा ने कहा ऐसी दुर्गति हो गई है। दुर्गति को भी समझते नहीं कि हमारी किस कारण दुर्गति है। जिनके पास धन बहुत है वह तो समझते हम स्वर्ग में बैठे हैं। बाप कहते ये सब गरीब बन जाते हैं, क्योंकि भगवान के कार्य में तो उन्होंने एक पाई भी सफल नहीं की, क्योंकि विनाश तो होना ही है। विनाश होना तो अच्छा है ना, हम फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे, इसमें तो खुश होना चाहिए। तुम मरने के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम इस दुनिया से मर चुके और तुम वापस चलने की तैयारी कर रहे हो। बाबा कहते तुम मरने की तैयारी कर रहे हो। मरने के बाद ही तो आत्मा शरीर को छोड़ती है। मनुष्य तो मरने से डरते हैं। बाप तुमको बैकुंठ ले चलने के लिए लायक बना रहे हैं। पतित तो पतित दुनिया में ही जन्म लेते रहते हैं। स्वर्गवासी कोई भी नहीं होते। शरीर छूट जाएगा तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। वास्तव में स्वर्ग इतना सस्ता नहीं तो शरीर छोड़ा और स्वर्गवासी हुआ। बाबा ने कहा स्वर्गवासी तो कोई होते नहीं। मूल बात बाप कहते हैं बच्चों पवित्र बनो। पवित्र बनने बगैर पवित्र दुनिया में चल नहीं सकेंगे। जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तब तक पवित्र दुनिया में चल नहीं सकते। इसलिए बाबा ने कहा पवित्रता की ही तो सारी मेहनत है। जितना पवित्र रहेंगे, जितना पवित्र बनेंगे, उतना ही ऊंच पद हो जाएगा। बाबा ने कहा पवित्रता पर ही अबलाओं पर मार पड़ती है। अबलाओं पर मार किस लिए पड़ती है? पवित्रता के कारण। इस दुनिया में पवित्रता सबको बहुत कठिन लगती है, इसलिए अबलाओं पर पवित्रता पर ही मार पड़ती है। विश्व को अमृत समझते हैं। बाप कहते ज्ञान अमृत से तुमको हीरे जैसा बनाता हूँ, फिर तुम विष खाकर कौड़ी जैसे क्यों बनते हो? आधा कल्प तुमने विष खाया, अब मेरी आज्ञा मानो। द्वापर युग से तुमने विष खाया। बाबा कहते अब मैं आया हूँ, अब तुम सुखी बनना चाहते हो, सुख शांति की दुनिया में चाहते हो तो मेरी आज्ञा मानो, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। लौकिक बाप भी कहते हैं बच्चे ऐसा काम नहीं करो जो कुल का नाम बदनाम हो। बेहद का बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, पवित्र बनो। अगर काम चिता पर बैठे तो तुम्हारा मुँह काला तो है और ही काला हो जाएगा। बाप का बनने के बाद भी
अगर काम चिता पर बैठे तो बाबा ने कहा मौ काला तो है और भी काला हो जाएगा। अभी तुमको ज्ञान चिता पर बिठाए गोरा बनाते हैं। काम चिता पर बैठने से स्वर्ग का मुँह भी देख नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा स्वर्ग की दुनिया तुम्हारा बाप स्थापन करने आया, लेकिन काम चिता पर बैठे रहेंगे तो स्वर्ग का मुँह देख भी नहीं सकेंगे। इसलिए बाप कहते अब श्रीमत पर चलो। बाप तो बच्चों से ही बात करेंगे ना, बच्चे ही जानते हैं बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। कलयुग अब पूरा होना है। जो बाप की श्रीमत पर चलेंगे उनकी ही सदगति होगी। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खाकर अपने धर्म में चले जाएंगे। वापिस तो सबको हर हालत में जाना ही है। पवित्र बनेंगे तो सजा नहीं खानी पड़ेगी, और पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खा कर के वापस जाएंगे। भारतवासी ही स्वर्गवासी थे, अब पतित बन पड़े हैं। स्वर्ग का पता ही नहीं है तो बाप कहते हैं तुम मेरी श्रीमत पर ना चल, औरों की मत पर चल। बेकार में गए तो मरे फिर। बाबा ने कहा बाप कहते हैं तो बाप कहते तुम मेरी श्रीमत पर ना चल, औरों की मत पर चल। बेकार में गए तो मरे फिर बल पिछाड़ी में स्वर्ग में आएंगे, परंतु पद बहुत हल्का पाएंगे। अभी जो साहूकार है वह गरीब बन जाते हैं। अभी के साहूकार है, सुनेंगे नहीं बाप की बात तो वह क्या बन जाएंगे? गरीब। जो यहाँ गरीब है वह साहूकार बनेंगे। बाप गरीब निवाज है, सारा मदार पवित्रता पर है। बाप के साथ योग लगाने से तुम पावन बनेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, मैं घरवार नहीं छुड़ाता हूँ। भले घर में रहो परंतु बेकार में मत जाओ। बाबा ने कहा घर गृहस्थी में रहो लेकिन बेकारों में मत जाओ, और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। इस समय सब पतित है। सतयुग में पावन देवता थे, इस समय वह भी पतित बन पड़े। सतयुग में जो पावन देवता थे, जन्म लेते लेते उनकी आत्मा भी पतित बन गई, काली हो गई। पुनर्जन्म लेते लेते अब अंतिम जन्म हो गया है, ये लास्ट जन्म है। यह जन्म अब सफल हो, तुम्हारा प्यास जन्मों की अब बुझ रही है। तो बाबा ने कहा ये अंतिम जन्म है। तुम सब पार्वतियाँ हो, तुमको अब अमरनाथ बाप अमर कथा सुना रहे हैं। अमरपुरी का मालिक बनाने के लिए बाप अमर कथा सुना रहे हैं। तो अब अमरनाथ बाप को याद करो, याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाकी शिव शंकर व पार्वती कोई पहाड़ों पर नहीं बैठे हैं, ये भी मनुष्यों ने दंत कथाएं बनाई हैं। ये सब भक्ति मार्ग के धक्के हैं जो मनुष्य खाते भी रहते हैं और सीढ़ी नीचे उतरते भी रहते हैं। आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं। बाबा कहते आधा कल्प तुमने बहुत धक्के खाए हैं भगवान को ढूंढने के लिए। अब बाबा कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग में ले चलूँगा। बाबा कहते सतयुग में सुख ही सुख है, इसलिए गाते राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। तीनों लोकों में किसी भी प्रकार का शोक नहीं था। तो राम राज्य में इतना सुख था तो फिर कृष्ण की राज्य में कितना सुख होगा। ना धक्के खाते ना गिरते, मुख्य बात है ही पवित्र रहने की। बाबा कहते मुख्य बात किसकी है? पवित्र रहने की। यहाँ जब बहुत अत्याचार करते हैं तो पाप का घड़ा भर जाता है, तब तक हिसाब किताब नहीं आता जब तक पाप का घड़ा नहीं भरा है। जब पाप का घड़ा भर जाता है तब वो सामने आता है और विनाश होता है। पाप का घड़ा भर जाता है फिर विनाश होता है।
बाबा ने कहा अब एक जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब जो श्रीमत पर चले, अगर कल्प पहले श्रीमत पर नहीं चले हैं तो अभी भी नहीं चलेंगे। इसमें अफसोस करने की कोई बात ही नहीं, और ना ही पद पाएंगे। एक बाप के तुम बच्चे हो, तुम तो आपस में भाई बहन हो गए ना, परंतु बाप का बनकर अगर गिरे तो और भी रसातल में चले जाएंगे और ही पाप आत्मा बन जाएंगे। बाप का बनने के बाद और विकारों में गिरे तो बाबा ने कहा पहले से भी ज़्यादा रसातल में चले जाएंगे। ये है ईश्वरी गवर्नमेंट। अगर मेरी मत पर पवित्र नहीं बने तो धर्मराज द्वारा बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर के जो पाप किए हैं उन सब की सजा खाकर हिसाब किताब चुकतू करना होगा। या तो योग बल से विकर्मों को भस्म करना होगा, या तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। या तो तपस्या का बल यूज करो, नहीं तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं। बाबा कहते कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, सब पवित्र रहते हैं। भगवान की मत पर चल के सब पवित्र रहते हैं। भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, गोप गोपियाँ इसमें दोनों आ जाते हैं। भगवान तुमको पढ़ाते हैं। ऐसा कभी सोचा था भगवान पढ़ाएंगे? तो भगवान तुमको पढ़ाते हैं। लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहते हैं। उन्हों को जरूर भगवान ने ही बरसा दिया होगा, तब तो इतने ऊंचे बने। इसलिए कहते राधा तू बड़भागिनी कौन तपस्या की, तो तेरे तारन तरण 3 लोक आदि। भगवान ही आकर तुमको देवता बनाते हैं। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा रहते हैं। राजा रानी भी एक्यूरेट और प्रजा भी एक्यूरेट, कोई किसी से दुखी नहीं होता है। बाबा ने कहा सब श्रेष्ठाचारी थे, इसीलिए तो उसका नाम स्वर्ग है। अब रावण का राज्य है, राजा भी दुखी, प्रजा भी दुखी, गरीब भी दुखी, साहूकार भी दुखी। अगर राम राज्य में चलना है तो पवित्र बनो और राम की मत पर चलो। रावण की मत से तो तुम्हारी दुर्गति होती है। बाबा ने कहा रावण की मत से तो तुम्हारी दुर्गति होती है। गाया हुआ भी है किनकी दबी रहेगी धूल में, किसकी रंग चुराए सफल सुई की होएगी जो ईश्वर अर्थ लगाए। सोना आदि जमीन में दीवारों में छिपाते हैं, अचानक मरेंगे तो सब कुछ वहाँ ही रह जाएगा। ना तो जमा करने वाले बचेंगे और न खाने वाले ही बचेंगे। विनाश तो जरूर होना ही है। अर्थ को एक आध जब होती है तो चोर लोग भी बहुत निकल पड़ते हैं। अब धनी बाप आया है तुम्हारा लेकर के 1 का 100 गुणा देने के लिए, तुमको अपना बनाकर विश्व का मालिक बनाने। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में भी बेकार बिगड़ रह नहीं सकते, इतनी गंदी दुनिया है। बिल्कुल ही मनुष्य तमो प्रधान हो गए हैं, बाप को पहचानते ही नहीं, धरती पर आए हुए भगवान को पहचानते ही नहीं। कितना भी समझाओ। बाप कहते हैं मैं पवित्र बनाने आया हूँ, अगर बेकार में जाएंगे तो बड़ी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। मैं पवित्र बनाए पवित्र दुनिया स्थापन करने आया हूँ, तुम फिर पतित बन विघ्न डालते हो। स्वर्ग की रचना करने में बाधा डालते हो। स्वर्ग की स्थापना करने के लिए बाप आए, तुम स्वर्ग की स्थापना करने में बाधा डालते हो तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। मैं आया हूँ तुमको स्वर्गवासी बनाने के लिए, अगर बेकार नहीं छोड़ेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत मारे जाएंगे।
इसलिए आज नहीं तो कल बिखरेंगे गम के ये बादल। इसलिए आज नहीं तो कल तुमको बदलना ही पड़ेगा, चेंज होना ही पड़ेगा, पवित्र बनना ही पड़ेगा। बहुत त्राई त्राई करनी पड़ेगी। ये इंद्र सभा है, कहानी है ना, वहाँ ज्ञान परियां थी, किसी पतित को ले आई तो उनका वाइब्रेशन आता था। यहाँ सभा में किसी पतित को नहीं बिठाया जाता। जब भगवान का मिलन होता है आत्मा परमात्मा का, तो वहाँ पवित्रता जरूर चाहिए। पतित आया तो बाबा ने कहा वाइब्रेशन खराब हो जाएंगे। पवित्रता की प्रतिज्ञा करने बगैर बिठाया नहीं जाता, नहीं तो फिर ले आने वाले पर भी दोष पड़ जाता है। बाप तो जानते हैं, फिर भी ले आते तो शिक्षा दी जाती है। शिव बाबा को याद करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है, वायुमंडल में साइलेंस हो जाती है। बाबा ने कहा बाप ही बैठ परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। 5000 वर्ष पहले मुहापिक तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, योग बल द्वारा विकर्मों के सब हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा को शुद्ध और वायुमंडल को शांत बनाना है। योग बल द्वारा विकर्मों के सब हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा को शुद्ध और वायुमंडल को शांत बनाना है। नंबर 2, बाप की श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है। विकारों के बस होकर स्वर्ग की रचना में विघ्न रूप नहीं बनना है। बाप की श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है। विकारों के बस होकर स्वर्ग की रचना में विघ्न रूप नहीं बनना है। वरदान, मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त संपन्न भव। मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भव। स्पष्टीकरण, किसी भी कार्य में सफलता तब प्राप्त होती है जब समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय देती है, लेकिन निर्णय शक्ति काम तब करती है जब मन बुद्धि स्वच्छ हो, कोई भी किचड़ा ना हो। इसलिए योग अग्नि द्वारा किचड़े को खत्म कर बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। किसी भी प्रकार की कमजोरी ये गंदगी है। बाबा कह रहे किसी भी प्रकार की कमजोरी गंदगी है। जरा सा व्यर्थ संकल्प भी किचड़ा है। जरा सा व्यर्थ संकल्प आया वो भी बुद्धि के लिए बहुत बड़ा किचड़ा है। जब ये किचड़ा समाप्त हो तब बेफिक्र रहेंगे और स्वच्छ बुद्धि होने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन, सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। है कोई सार? अंत का भी अंत दिखाई दे रहा है वास्तव में। माना कोई भी वस्तु में वह ताकत अथवा सुख शांति पवित्रता नहीं है। इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अभी वह नहीं है, क्योंकि अभी हर एक में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसमें हर एक दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं। परमात्मा हमको भवसागर से पार करो।
इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं। विषय बैतरणी नदी बह रही है, सब उसमें डुबकी लगा रहे हैं। और जिसने गऊ की पूंछ पकड़ ली वह बब से पार हो गया, तो गऊ की पूंछ माना। जिसने शिव बाबा को याद किया, शिव बाबा की श्रीमत पर चला, वह इस विषय सागर से पार हो जाता है। जिससे पाप पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं, तो दुनियाएं दो हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनिया इस सृष्टि पर होती हैं। मनुष्य कहते हे प्रभु हमें इस भव सागर से उस पार ले चलो। उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्कर में ना आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब ये तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु परमात्मा कहते हैं बच्चों सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उस दुनिया में मैं तुमको ले चलता हूँ। जब तुम सुख चाहते हो तो जरूर वो इस जीवन में होना चाहिए। अब वो सतयुगी वैकुंठ के देवताओं की दुनिया थी जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थी, 1% किसी प्रकार का दुख नहीं था। उन देवताओं को अमर कहते हैं। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं समझते, वे सोचते हैं कि इस शरीर को कभी नहीं छोड़ना, उसको अमर कहा जाता है। ऐसे तो नहीं, देवताओं की आयु इतनी बड़ी होती जो कभी मरते नहीं थे। अब ये कहना उन्हों का रोंग है, कभी नहीं मरना को अमर नहीं कहते, क्योंकि ऐसे है नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया, जहाँ अचानक मौत नहीं होती, स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं, उसी को अमर कहा जाता है। और फिर 63 जन्म द्वापुर से कलयुग के अंत तक टोटल उन्हों के जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले 63 हुए। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते। उन्होंने फिर 84 लाख लिख दिया है। बाकी ये जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियाँ भोगते हैं, ये कहना भी बहुत बड़ी भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पाठ भोग सकते हैं, तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है। बाकी टोटल सृष्टि पर जानवर पशु पक्षी आदि 84 लाख योनियाँ हो नहीं सकती, क्योंकि अनेक किस्म की पैदाइश है। लेकिन मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। ना मनुष्य जानवर की योनि लेता और ना जानवर मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य को अपनी योनि में ही भोगनी पड़ती है, इसलिए उसे ही मनुष्य जीवन में ही सुख दुख की महसूसता होती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है। जानवर मनुष्य योनि में सुख दुख नहीं भोगता और मनुष्य जानवर योनि में सुख दुख नहीं भोगता है। मगर उन्हों में ये बुद्धि नहीं कि ये भोगना किस कर्म से हुई है। जानवरों की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं। उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिमान। सभी से ज़्यादा सृष्टि पर बुद्धिमान कौन? मनुष्य। बाकी ऐसे नहीं मनुष्य कोई 84 लाख योनियाँ भोगते हैं। ये तो मनुष्यों को डराने के लिए कह देते ताकि मनुष्य पाप कर्म ना करे। बिन भजन बनोगे ऊँट गधा लदने वाले, क्यों गाते हैं ऐसे? क्योंकि मनुष्य पाप कर्म कम करे, लेकिन फिर भी मनुष्य मानता नहीं है कि अगर गलत कर्म करोगे तो पशु योनि में जन्म मिलेगा।
हम भी अभी इस संगम समय अपनी जीवन को पलटाए, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रहे हैं। संगम पर जब भगवान आते हैं तो हम अपने कर्मों को पूरी तरह से चेंज करके पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाते हैं, क्योंकि भगवान आते ही हैं पाप का खाता ख़त्म करके पुण्य का खाता जमा करने के लिए। तो जो उनकी श्रीमत पर चलता हुए पापों से मुक्त हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। ये रही आज की मुरली।